हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने आज एक बार फिर से विधानसभा के अंदर यह कह दिया है कि 19 लाख रोजगार देने का जो वादा एनडीए ने किया था, सत्ता में तो वो काबिज हो गई, लेकिन अगर एक महीने के अंदर अंदर रोजगार पर बात नहीं हुई, रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, तो जो 1.5 करोड़ मत महागठबंधन को मिले थे, यानी कि जहां देश को बदलने के लिए मिले थे, उन सभी लोगों के साथ वो सड़कों पर उतरेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 3 डिपार्टमेंट रहा, एक आरोप सिद्ध कर दो। सुशील मोदी जी कहाँ रह गए, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए? तो उनको बयानबाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, वो सब जानते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी बिहार के मुख्यमंत्री? उनकी जवाबदेही है कि नहीं है जनता के प्रति? जोर जबरदस्ती जैसे तैसे जो भी बने हो, अब लेकिन बन गए हैं तो जवाब तो देना उनका फर्ज बनता है। और ये तो अद्भुत है, आज हमारा शपथ है, शपथ से पहले इस्तीफा मांग रहे हैं। देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? नहीं, क्या लग रहा है? ने जो आपत्ति दर्ज कराई है भारत और हिंदुस्तान को लेकर, कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, पहले ही दिन, सदन के पहले दिन जो एआईएमएम के विधायक ने जो भारत और हिंदुस्तान किया है, सरकार समझ गए, चोर दरवाजे से आई है। पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया, इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। हमारी लड़ाई है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हम पक्ष में रहते तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई, ना तो समय बताया। अब जनता इंतजार नहीं करेगी। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और एक महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार अगर इन लोगों ने नहीं दिए तो जनता के साथ जन आंदोलन, हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप लोग तो सब लोग जानते हैं, हम लोगों पे सवाल उठाते थे, अंतरात्मा जागती थी, नैतिकता की बात होती थी, गवर्नर हाउस पहुंच जाया करते थे। अब थोड़ी सी लाज शर्म नहीं बची। जनता ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रह गए। और अद्भुत है, देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जो तीसरे नंबर पे जिसका मुख्यमंत्री है। यानी ये जनादेश साफ तौर पे, जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया। तो हम लोग कितना भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23.5% से भी ज़्यादा वोटें, जहाँ बीजेपी को 19% वोटें आई, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 23.5% वोटें आई। कितना भी जोर जबरदस्ती किया गया हो, षड्यंत्र रचा हो, फिर भी हम लोग जो है
75 सीटों पर जीतने का काम किया। तो आपने सुना 17वीं विधानसभा के इस सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर खूब बरसे हैं और कहा है कि वो 1.5 करोड़ लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। लाइव स्ट्रीम देखते रहें। देखने वाली बात यह है कि क्या अभी पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा टकराव होना बाकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।